वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का चैलेंज, कहा दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। आपने हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। बैरिस्टर गौहर बोले, किसी को तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा कर ले। सलमान अकरम राजा ने कहा, सीटें छीन लेने से हमारी जिद्दोजहद खत्म नहीं होगी। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। कौमी असम्बली ने मखसूस नशस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशस्तें 235 हो गई। नून लीग की मजमूई नशस्तों की तादाद 123 हो गई। पीपल्स पार्टी के 74 और JUI की 10 नशस्तें हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सानह स्वात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका इदारों को वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हदायत। बिलावल भुट्टो ने भारत को एक बार फिर अमन की पेशकश कर दी। तकरीब से खिताब में कहा, सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया कि सरहद पार से हमले कबूल नहीं। सिफारती महाज पर भारत को बड़ी नाकामी का सामना। क्वाड ममालिक ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार की पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की एक और कोशिश नाकाम। भारत क्वाड ग्रुप में शामिल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा को कायल न कर सका। क्वाड ग्रुप में शामिल ममालिक का पहलगाम हमले के मुलज़िमान को बिला ताख़ीर इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। क्वाड ग्रुप के वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद जारी एलामिये में पाकिस्तान का नाम लिया गया और ना ही पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया। अमरीकी महकमे ख़ारजा की जानिब से जारी करदा मुश्तरका एलामिये में पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की गई। ज़राए के मुताबिक भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद क्वाड ममालिक ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का बयानिया तस्लीम नहीं किया। अमरीका का पाकिस्तान के मादनिया सेक्टर में सरमाकारी पर आमादगी का इजहार। अमरीकी सरमाकारी 500 मिलियन से $1 अरब तक होने का इम्कान। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की अमरीका के साथ तजारती हजम बढ़ाने के लिए तजावीज़। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान नया तजारती मुआहदा नए ताल्लुक की बुनियाद रखेगा। पाकिस्तान अमरीका में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजीद फरोग देने का ख्वाहिशमंद। अमरीकी सरमाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की दावत। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान के टैक्स सेक्टर में भी सरमाकारी करने की दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर। इंडेक्स 2144 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,30,344 पॉइंट्स पर पहुंच गया। आखिरी 4 कारोबारी दिनों में इंडेक्स 8,297 पॉइंट्स बढ़ चुका। मार्केट कैपिटलाइजेशन 239 अरब रुपए से बढ़कर 15,712 अरब रुपए हो चुकी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी 4 पैसे का इजाफा 283 रुपए 80 पैसे का हो गया। हजारों अशिया की दरामद पर 100 अरब रुपए से जायद का टैक्स आयद। लंडे के कपड़ों और जूतों की दरामद पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दरामद पर 32%, जबकि कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, शेविंग क्रीम और दीगर मसनूआत पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। पान के पत्तों की दरामद पर 400 रुपए फी किलो और तंबाकू की दरामद पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी देना पड़ेगी। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम का ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मज़ीद आसान और सस्ती होने की उम्मीद। इक़दाम आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार करेगा। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट ₹1
16 पैसे तक की कमी की मंजूरी दे दी। बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे कम होकर 47 रुपये 69 पैसे हो जाएगा। पहले 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ कम होकर 10 रुपये 54 पैसे हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 13 रुपये 1 पैसा हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का 100 यूनिट का टैरिफ 22 रुपये 44 पैसे हो जाएगा। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर की थी। गजा में अमन की राह हमवार। इसराइली गजा में 60 रोजा जंगबंदी के लिए राजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया सेहूनी हुकूमत जंगबंदी के लिए जरूरी शराइत मान गई। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोज में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास माहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करके सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम जारी। इसराइली तैयारों की जनूबी और शुमाली इलाकों पर बमबारी। एक दिन में 100 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में कैफे पर बम बरसा दिए। सालगिरह तकरीब में शरीक 39 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। रफा में खुराक के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर भी हमला। 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आला सिंध से इथोपिया के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कॉटन हाइब्रिड सीड के फरोग पर भी इत्तफाक। इथोपियन सफीर डॉक्टर जमाल अब्दुल्ला ने सैलाब के बाद बहाली और बिलावल भुट्टो के सफारती दौरे को सराहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह को इथोपिया के दौरे की दावत भी दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज। नारोवाल, सियालकोट, जेहलुम, गुजरांवाला, गुजरात, अलीपुर और हरिपुर में अब्र रहमत। हरिपुर के नदी नालों में शदीद तोगयानी। लैंड स्लाइडिंग के बायस 2 मकान तबाह, 3 खवातीन जख्मी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सदनोती समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। लैंड स्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। गिलगित, अशकमन और निगर खास में जमीनी कटाव से फसलें तबाह, घरों को खाली करा लिया गया। और बाजौड़ में बम धमाका। सब इंस्पेक्टर नूर हकीम भी दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 5 हो गई। धमाके में 17 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजौड़ में अदा की गई।